आज की कहानी 2008 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश के लोगों को झंझोर दिया जब 57 साल के आदमी ने एक 8 साल की बच्ची का किया रेप। हेलो मूवी स्टार फैमिली, वेलकम बैक। आज की पेशकश में है 2013 की फिल्म होप। डायरेक्टर है ली जॉन एक और IMDb रेटिंग 8.3 है। दोस्तों, हम चुन चुनकर ऐसी अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए लाते हैं ताकि आप भी कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। तो साथ देखकर हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि इस मूवी स्ट्राइप के सफ़र में कई और कहानियाँ जुड़ती चली जाए। एक मध्य वर्गीय साधारण परिवार में है मिनी, जो अपने ही घर में एक जनरल स्टोर चलाती है। बिजी ज़िंदगी में उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ना के बराबर है। मिनी का हस्बैंड डोंग एक फैक्ट्री वर्कर है जो अपनी नाइट और डे शिफ्ट की ड्यूटी पूरी करने में लगा रहता है। उनकी एक 8 साल की बेटी है सावुल। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सावुल ने हवा में उड़ती एक कटी पतंग देखी जो किसी पेड़ की टहनियों पर आकर रुक गई। वहां पहुंचकर उसने देखा वो पतंग वहां नहीं थी। शायद उसे वो चाहिए था। थोड़ा मायूस होकर जब वो घर पहुंची, उसका क्लासमेट यंग खेल रहा है। उन दोनों में लड़ाई होती रहती है। यंग और सावुल के पापा एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और अच्छे दोस्त हैं। दोनों का परिवार भी करीब है। किसी आम घर की तरह ही इस घर का भी वैसा ही माहौल है। माँ बाप पानी का बिल, बिजली का बिल, ट्यूशन फी का हिसाब, यही सब निकालने में आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं। डिनर टेबल पे सावुल होमवर्क कर रही है, मिनी खाना बना रही है और डोंग टीवी पे हमेशा की तरह मैच देख रहा है। मिनी ने 2-3 बार सावुल का होमवर्क करवाने कहा भी, पर डोंग ने अनसुना कर दिया। इम्पॉर्टेंट मैच जो चल रहा है। मिनी ने गुस्से से मुंह फुला लिया, बोली, हाँ मैंने इसे अकेला जो पैदा किया है तो सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना। सुबह सावुल टीवी में अपना फेवरेट कार्टून कोकोमोन देखते हुए स्कूल के लिए रेडी हो रही है, लेकिन उसे आज चोटी बनानी है। उसे पता है सुबह के वक्त उसकी माँ दुकान में बिजी होती है। डोंग भी जल्दबाजी में फैक्ट्री निकल गया। उसने आज भी बाल खुले छोड़कर दोनों तरफ क्लिप लगा लिए। इतने में बारिश भी शुरू हो गई। नन्ही सावुल बड़ी समझदार है। कंधे में स्कूल बैग टांगे, एक तरफ पानी का बॉटल लटकाए, पीला छाता लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं है। पीछे से मिनी भागते हुए आई, क्योंकि आज तो उसे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं पड़ी कि सावुल की तरफ ध्यान दे पाती। वो बोली, गुस्सा मत करो मेरी जान, कल फुर्सत से तुम्हारे बाल अच्छे से बांध दूंगी। सावुल ने कहा, आप हमेशा यही कहती हो। मिनी बोली, ध्यान से, बड़े रास्ते से स्कूल जाना, शॉर्टकट रास्ते में कीचड़ रहेगा। सावुल माँ को बाय कहकर स्कूल की तरफ बढ़ गई। उसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, एक भी दिन मिस नहीं करती। स्कूल बस थोड़ी ही दूर है। इतने में एक आदमी भीगता हुआ सावुल के पास आया और बोला, तुम्हारा छाता तो बहुत सुंदर है, मुझे भी दोगी? सावुल ने इधर उधर देखा। बारिश में एक जानवर तक रास्ते पर नहीं है। और फिर वो कुकर्म हुआ उस बच्ची के साथ कि फरिश्तों की रूह भी अंदर तक कांप जाए। सड़क पे पड़ा वो पतंग भीगकर तार तार हो चुका है। खून से लथपथ सावुल ने 911 पे फ़ोन लगाया। मिनी को यंग की माँ का फ़ोन आया कि स्कूल के बाहर काफ़ी पुलिस जमा है, किसी बच्ची को अधमरी हालत में पाया गया है। यहाँ सावुल के पापा को पुलिस का कॉल आया कि उन्हें जल्द हॉस्पिटल पहुँचना होगा। सावुल जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दोनों ही हॉस्पिटल पहुँचे। अभी उन्होंने सावुल को देखा तक नहीं कि बाहर डॉक्टर ने बताया, सावुल को कई चोटें आई हैं, कई हड्डियाँ टूट गई है, पेट की आंत तक अंदरूनी चोट पहुँची है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। ये पहले बताना ज़रूरी है क्योंकि सावुल को देखने के बाद हो सकता है वो दोनों डिसीजन लेने की हालत में ना रहे। ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त जब मिनी ने सावुल की हालत देखी, वो रोते हुए बेहोश हो गई। जितना सोचा था हालत उससे ज़्यादा खराब है। ऑपरेशन को बीच में रोककर
डोंग से रजामंदी दी गई कि सावल की पेट की आंत पूरी तरह बिगड़ चुकी है, यानी उसके मल मूत्र निकलने की जगह हटानी होगी और उसके पेट में एक छेद किया जाएगा, जिससे एक कोलोस्टोमी बैग बाहर लटकी होगी, जिसमें अब से उसका सारा मलमूत्र जमा होगा। उसे बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही जीना होगा। डोंग ने रोते हुए बस यही कहा, जो भी करो बस मेरी बच्ची को बचा लो। सावल का मतलब उम्मीद होता है और उसने अपने नाम के मायने को सही साबित किया। ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, मिनी की तो हिम्मत नहीं हुई। डोंग अकेला ही अंदर गया। उसने धीरे से सावल का हाथ थामा। सावल ने आंखें खोलकर उसे देखा और पूछा, माँ कहाँ है? माँ यहीं बाहर है बेटा। सावल ने पूछा, आपको आज काम पर नहीं जाना? डोंग ने कहा, सारे काम खत्म हो गए बेटा। सावल बोली, उस दिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे लगा आप दोनों बिजी होंगे, इसीलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया। उस गंदे आदमी ने बहुत सारे पॉकेट्स वाली पैंट पहनी थी। वो मुझे स्कूल के बाहर मिला था। मुझे बहुत नींद आती है ना, मैं अगर भूल गई बताना तो आप उसे कैसे पकड़ोगे? पापा और पुलिस मिलकर उस गंदे आदमी को जल्दी पकड़ लेंगे, डोंग ने कहा। थकी हुई सावल बस सो गई। कुछ दिनों के बाद डोंग को पता चला कि कुछ संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली है। वो उसी समय पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है लंबी सज़ा दिलाने के लिए। पुख्ता सबूत चाहिए। अगर सावल गवाही दे तो ये मुमकिन है, लेकिन मिनी इसके खिलाफ है। वो अपनी बेटी को उसी याद से दोबारा गुजरने नहीं देना चाहती। वो एक माँ की तरह सोचती है, जबकि डोंग एक पिता की तरह। वो उस आदमी को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ सकता। अनुभवी बच्चों की साइकोलॉजिस्ट मिसेस सूक को बुलाया गया। कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू की गई। पहले तो सावल सहमी सी थी, लेकिन अपने मम्मी पापा को देखकर थोड़ी सामान्य हो गई। मिसेस सूक ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाई। सावल बहुत समझदार है। दोनों बार उसने एक ही आदमी पे उंगली रखी। उसी दिन उस आदमी को पकड़ लिया गया। जल्द ही पूरे शहर के हर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। न्यूज़ रिपोर्टर्स ने हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगा दी। पैसों की कमी की वजह से सावल को जनरल वार्ड पे शिफ्ट किया जा रहा है, जहां और भी 6 मरीज़ हैं। मिनी सुन रही है। उसके आसपास के लोग उन्हीं की बातें कर रहे हैं। उन्हें पता है वो लड़की भी इसी अस्पताल में है। सावल यहाँ कैसे रह पाएगी? इतने में डोंग दौड़ता हुआ आया। न्यूज़ रिपोर्टर्स सावल की फ़ोटो निकालने इसी तरफ आ रहे हैं। उसने सावल को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ भागा। पीछे मिनी सीढ़ियों पे उन लोगों को चीखते हुए, रोते हुए रोक रही है, मेरी बच्ची को अकेला छोड़ दो। इंसानियत सच में लगता है आज एक 8 साल की बच्ची के सामने हार गई। रूम पहुंचकर सावल ने पूछा, पापा क्या मैंने कुछ गलत किया है? दौड़ भाग में उसके पेट से लगा कोलोस्टोमी बैग फट गया। उसमें जमा मल मूत्र बाहर निकलकर हर तरफ फैल गया। उसके कपड़े, बिस्तर से बदबू आ रही है। सावल रोने लगी। साफ करने के लिए जब डोंग उसके कपड़े उतारने लगा, वो उसे ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मना करने लगी, मत करो मत करो। अचानक डोंग ने रुककर उसकी तरफ देखा और उन नन्ही आँखों में वो मंजर उसे दिखा जिससे नज़र मिलाने की वो काबिल नहीं है। यही हुआ होगा उस दिन भी। वो चुपचाप खड़ा रह गया। सावल नहीं नहीं बोलते हुए बेहोश हो गई। सावल की बिगड़ती हालत को देख मिनी डॉक्टर को बुलाने दौड़ी और रास्ते में ही बेहोश हो गई। पता चला वो 4 महीने प्रेग्नेंट है, जो कि उसने अभी तक डोंग को नहीं बताई थी। दोनों समझ नहीं पा रहे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। हादसा सिर्फ अकेले के साथ नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार इससे जूझता है। रात में डोंग सावल के कमरे में गया। सावल चद्दर से खुद को ढक कर बैठी है। ऐसा लग रहा है कि वो शर्मिंदा है। वो छुप रही है दुनिया से और कहीं न कहीं अपने पापा से भी। डोंग ने उसका मन भुलाने के लिए कहा, तुम्हें एक भाई या बहन चाहिए था ना? मम्मी की टम्मी में से बहुत जल्द बाहर आकर वो तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुन खुश होकर सावल वैसे ही सो गई। बाहर निकलकर नर्स ने उससे कहा, हो सकता है आप लोगों को
मिसेस सूक की थेरेपी से आगे कैसे बढ़ना है इसमें कुछ मदद मिल सके। इधर पता नहीं डोंग को और कितने दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होंगे। इसीलिए उसने यंग के पापा को फ़ोन किया जो उसके साथ फैक्ट्री में हैं, और जॉब छोड़ने की बात कही। उसने उसे ऐसे वक्त पे जॉब छोड़ने से मना करते हुए अपनी सेविंग्स में से उसकी मदद की। यंग की माँ भी समय समय पर उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती रहती और उनके खाने पीने का ख्याल रखती। हिम्मत बनकर कोई आज उनके परिवार के साथ खड़ा है, इसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। ट्रायल का दिन आया। मुजरिम ने कटघरे में साफ इनकार करते हुए कहा उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसने बहुत पी हुई थी, और उसका ये भी कहना है कि जो सावुल के खून से मैच कपड़े और जूते पुलिस को मिले हैं वो कहीं खो गए थे, और 2 दिन के बाद उसे कोई दरवाजे पे छोड़ गया। सावुल की कैमरा रिकॉर्डिंग जमा की गई और अगली सुनवाई की तारीख दी गई। यहाँ सावुल की थेरेपी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो मिसेस सुक से घुलने लगी, सारी बातें कहने लगी। उसके मन का डर, दुविधा क्या दिमाग में है, सब साफ होने लगा। यहाँ अंदर ही अंदर डोंग अपने पुरुष होने पे लज्जित है। वो सावुल का सामना नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसका फेवरेट कार्टून कोकोमोन बनकर आता। सावुल नहीं जानती कि वो उसके पापा है। आज 3 महीनों बाद सावुल को डिस्चार्ज कर दिया गया, पर सावुल आज बहुत चुप है, जैसे वो इस अस्पताल के कमरे से बाहर ही नहीं जाना चाहती। घर पहुंचकर सावुल ने देखा सामने दरवाजे पर कार्ड्स, ड्राइंग्स, क्लास नोट्स चिपके हुए हैं। सभी ने उसका वेलकम किया है, और अंदर जाकर मिनी चौंक गई, जैसे वो कभी घर छोड़कर गई ही नहीं थी। पूरा घर साफ है, कपड़े धुले हुए हैं। यंग की माँ ने ही ये सारा बंदोबस्त किया है। उस हादसे के बाद आज सावुल पहली बार स्कूल जा रही है। पेट से लटकी उस थैली की वजह से उसे शर्म आ रही है, लेकिन वो एक बहादुर बच्ची है। यंग की माँ उसे स्कूल तक छोड़ने जा रही, क्योंकि मिनी का लगभग 8वां महीना चल रहा है। पीछे पीछे यंग और उसके फ्रेंड्स हैं। दोबारा वही जगह आई जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। सावुल सहम गई। पीछे मुड़कर उसने देखा कोकोमोन खड़ा है। मुस्कुरा के पूरे हिम्मत से वो आगे बढ़ गई। डोंग स्कूल आते जाते हर रोज़ कोकोमोन बनकर दूर से ही सावुल के साथ रहता। क्लासरूम की खिड़की के बाहर खड़े होकर उसे हंसाता। वो अपनी परी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा। फिर एक दिन सावुल ने कहा, पापा ये आप हो ना? डोंग ने मुखौटा हटाया। सावुल ने उसके माथे का पसीना पोंछा। अस्पताल में हुए उस हादसे के बाद पहली बार सावुल ने अपने पापा की आंखों में देखा, जिसमें आंसू भरे थे। इसी के साथ उनकी उलझन खत्म हो गई। सबकी ज़िंदगी पटरी पे लौट रही है कि एक दिन कोर्ट से चिट्ठी आई, सुनवाई की अगली तारीख आ गई है। इंस्पेक्टर ने डोंग को बताया कि वो आदमी दिमागी हालत ख़राब होने के बहाने बना रहा है, और ये भी कि उस दिन नशे में होने की वजह से उसे कुछ याद नहीं। और यहाँ कोर्ट ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग ये कहकर रद्द कर दी है कि उस वक्त वो दवाई के असर में थी और उसकी हालत सही नहीं थी। इस तरह तो वो आदमी कुछ सालों में ही बाहर आ जाएगा। उसे कड़ी सज़ा दिलाने के लिए एक बार फिर सावुल को कोर्ट में गवाही देनी होगी। परेशान डोंग नहीं चाहता कि सावुल फिर से वही सब झेले, इसीलिए वो उस आदमी से खुद बात करने जेल पहुंचा। मगर उस आदमी ने धमकी दी कि वो उसे ज़्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख पाएगा, तो अच्छा यही होगा कि पैसे लेकर बात रफा दफा कर दे। डोंग का बस चलता तो वो उसे उसी वक्त अपने हाथों से गला दबाकर मार देता। आज कोर्ट में केस की सुनवाई है। सावुल का परिवार, मिसेस सूक और यंग का परिवार भी उनके साथ खड़ा है। सावुल ने उस आदमी की पहचान कराई। कोर्ट में जुर्म साबित हुआ। 8 साल की बच्ची पे रेप, उसे बुरी तरह जख्मी करने, अपाहिज बनाने और उसके परिवार को ज़िंदगी भर का मानसिक घाव देने की कड़ी निंदा की। मगर नशे में कुछ याद नहीं होने की वजह से उसे महज 12 साल की सज़ा सुनाई गई। फैसला सुनाते ही भरे कोर्ट में लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रेग्नेंट मिनी रोते हुए जज के सामने गुहार लगाने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी है, पर
पर डोंग खामोश बैठा है। उसके बाद उसने डेस्क पे रखी भारी नेम प्लेट उठाई और उस आदमी के सर पे मारने ही वाला था कि सावुल ने पापा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पापा मुझे घर जाना है। डोंग ने सावुल को गोद में उठाया और कोर्टरूम से बाहर निकल गया। और वही वो क्षण था जब उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस सच्ची घटना को लगभग 14 साल बीत गए। वो लड़की ऐसी खबरें नहीं देख पाती जो उसे अतीत का सामना कराए और आज भी वो कार्टून्स देखती है। शरीर के घाव तो वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर जो घाव सबको दिखाई नहीं देते उन्हें भरने में उम्र लग जाती है। जिंदगी निष्पक्ष नहीं होती, इस बात की शिकायत किस किस से करोगे तुम। अपने हिस्से की जिम्मेदारी को उठाते हुए आगे बढ़ते रहना ही असली ज़िंदगी है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।